Good morning class 6. This is your lecture number 2, chapter number 20. Distribution of rainfall. Different part of India जो है आपके अलग अलग रेनफॉल का अमाउंट जो है वो रिसीव करते हैं. इसमें कुछ फैक्टर्स जो होते हैं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. इसमें पहली चीज़ है कि डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड, जो आपकी हवाएं होती हैं मानसून वाली वो किस डायरेक्शन में चल रही हैं, और रिलीफ फीचर्स मतलब आप पहाड़, नदियाँ, सी से दूरी, ये सारे भी मैटर करते हैं. इसी वजह से जो डिवाइड कर सकते हैं हम इंडिया को 4 रेनफॉल रीजन्स में. एक तो जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, एक जहाँ पर हैवी रेनफॉल, एक मॉडरेट, और एक जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. ठीक है, तो वो रीजन जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, इसमें आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आएगा, आपका वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट आएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आएंगे. ठीक है, और कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है. रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में. इसमें गंगा प्लेन जो है बिहार और वेस्ट बंगाल में, हिमालय रीजन जो आपका ये, ठीक है, देन आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के हैं. ठीक है, कुछ आपके वेस्टर्न घाट के पार्ट्स जो होते हैं और ईस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट्स में जो है रेनफॉल आपकी 100 से ज़्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा. वो रीजन जो रिसीव करते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल. गंगा का ऊपरी हिस्सा, अपर प्लेन ऑफ गंगा, राजस्थान का हिस्सा, ईस्टर्न राजस्थान का पंजाब है, हरियाणा है, साउदर्न कश्मीर है, दक्कन प्लेट्यू है जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपका आता है. ठीक है, कुछ रीजन वो जो जिनमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट, साउदर्न पंजाब और आपका नॉर्दर्न गुजरात. ईस्टर्न स्लोप हैं आपके वेस्टर्न घाट के, और नॉर्थ पार्ट ऑफ कश्मीर, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है. अब आता है नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स जो है कोलेक्टिवली उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है, कि अब नेचुरली जो प्लांट्स ग्रो होते हैं. कुछ डिकेड्स पहले इंडिया जो है उसका जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो फॉरेस्ट से कवर था, जिसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. प्रेजेंट टाइम में इंडिया में लगभग 19% सिर्फ लैंड कवर्ड है फॉरेस्ट से. हालांकि अगर हम ट्रैवल करेंगे कंट्री में तो हमें अभी भी नोटिस कर पाएंगे कि बहुत सारा वैरायटी में नेचुरल वेजिटेशन मौजूद है. और मेनली इसके 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो वेरिएशन है रेनफॉल का, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट का रेनफॉल होना, और आपका लैंडफॉर्म फीचर्स में वेरिएशन होना. आपके जो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इंडिया में वो है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, कांटे वाले जो वन होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट जो आपके माउंटेन एरिया में वन होते हैं, और टाइडल फॉरेस्ट जो आपके दलदली इलाकों में होते हैं. अब आता है सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं और इन्हें जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं, और इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. वो उन एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की एनुअल रेनफॉल होती है, और ड्राई जो सीजन होता है वो बहुत छोटा होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके वेस्टर्न घाट में, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे मिलते हैं. ये अपनी पत्तियां जो है एक डिफरेंट टाइम पर, साल में एक ही टाइम पे सभी नहीं गिराते हैं, इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो जिसकी वजह से ये पूरे साल भर ये हरे भरे दिखाई देते रहे. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत घने डेंस होते हैं. जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, साल भर हरे भरे दिखते रहते हैं. टॉल होते हैं, लकड़ी इनकी बहुत मजबूत होती है, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं. बहुत सारी स्पेसीज जो होती हैं वो सेम एरिया में ही ग्रो करती हैं, और थिक अंडरग्रोथ जो श्रब्स होती हैं और क्रीपर्स होती हैं इन पेड़ के नीचे. अबोनी, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना जो है कॉमन ट्रीज होते हैं जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये आपके उन एरिया में होते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर लॉन्ग ड्राई सीजन होता है. मानसून फॉरेस्ट जो होते हैं वो ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू और नॉर्थर्न प्लेन में और फुट हिल्स में पाए जाते हैं हिमालय की. ये ट्रीज जो होते हैं
इन फॉरेस्ट में वो अपनी पत्तियां जो हैं लगभग 6 से 8 हफ्ते के लिए समर टाइम में गिरा देते हैं। हालांकि हर स्पेसी जो है एब्सोल्युटली बेयर नहीं होती है, बेयर का मतलब पूरी नहीं उस पर पत्तियां होती हैं। ये फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत अच्छे खासे घने होते हैं और अंडरग्रोथ होते हैं, लेकिन ये ट्रीज जो होते हैं हाइट में थोड़े कम होते हैं और मोर वाइडली इनके बीच में स्पेस्ड होता है। ठीक है, इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं। कॉमन ट्रीज जो होते हैं इसमें होते हैं आपके टीक है, साल है, सैंडलवुड है, बैम्बू है, आपका शीशम है और महुआ का पेड़। इसके बाद आता है थॉर्न फॉरेस्ट यानी कांटेदार वन। थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके उन एरिया में मिलते हैं जहां पर बारिश जो होती है 100 सेंटीमीटर एनुअल से कम होती है। थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या सूखे इलाके उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और दक्कन प्लेटू के वहां पाए जाते हैं। ट्रीज जो होती हैं इन फॉरेस्ट में छोटी होती हैं, वाइडली स्कैटर्ड होती हैं, घने नहीं होते हैं। लॉन्ग रूट होती है जिसकी वजह से ये पानी को ऑब्टेन करने के लिए जमीन के काफ़ी अंदर तक इनकी जड़ें चली जाती हैं। और इनकी लीफ जो होती हैं थॉर्नी, कांटेदार और फ्लैशी गुदगुदी होती हैं और जो वाटर को कंजर्व करने में मदद करती हैं ड्राई कंडीशन में। अकेसिया, बबूल, खजूर और कीकर जो है कॉमन वैरायटी हैं प्लांट्स की और उन एरिया के लिए जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। जबकि थॉर्नी बुशेस जो होती हैं, श्रब्स होती हैं, वो आपके ड्रायर पार्ट में पाई जाती हैं। फिर आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं मिक्स डेसिडियस और कॉनिफेरस टाइप के होते हैं। इस टाइप के ट्री जो होते हैं ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर चेंज होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे ये इनका जो अपीयरेंस है वो चेंज होता जाएगा। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके हिमालय का स्लोप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और सिक्किम में पाए जाते हैं। आपके जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो आपके फुटहिल्स ऑफ हिमालय में साल, बम्बू इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं इस रीजन के और इनकी हाइट 1000 से 1600 मीटर होती है। ठीक है, और इसमें आपके ओक, चेस्टनट और चीड़ जो होते हैं वो होते हैं। जबकि 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे पाइन है, देवदार है, सेदार है, स्प्राउस है, सिल्वर फर है, वो मिलते हैं। और 3300 से ऊपर जाने पर अल्पाइन श्रब हो जाती है या घास मिलती है। ठीक है, और परमानेंट स्लोनाइन के पास टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। टाइडल फॉरेस्ट जो होते हैं ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं और लार्ज डेल्टा जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र फॉर्म करती है वहां पर होते हैं टाइडल फॉरेस्ट। मैंग्रोव ट्रीज जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में। ये जो ट्रीज होते हैं इनमें स्पेशल रूट्स होती हैं जिन्हें ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है। सुंदरी जो है मोस्ट कॉमन ट्री होते हैं टाइडल फॉरेस्ट में, और सुंदरवन फॉरेस्ट जो होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के, उनका नाम जो है सुंदरवन डेल्टा इन्हीं ट्रीज के नेम पर रखा गया है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट सभी जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। मेजर प्रोडक्ट में आपको पता है कि हमें हार्डवुड मिलती है साल और टीक से, जो कि डोर, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, रेलवे के स्लीपर्स वगैरह बनाने में होता है। बैम्बू यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, पेपर बनाने में, रोजवुड जो है फर्नीचर में, सैंडलवुड जो है हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें या कॉस्मेटिक बनाने में। कॉनिफेरस ट्रीज जैसे पाइन है, स्प्राउस, देवदार, सिल्वर फर, ठीक है, ये सॉफ्ट वुड होकर इनका जो यूज होता है वो प्लाईवुड बनाने में होता है, पैकिंग बॉक्सेस के लिए या मैच स्टिक बनाने के लिए किया जाता है। और इनका जो ये प्रिंसिपल रॉ मटेरियल होते हैं पेपर और न्यूज प्रिंट बनाने के लिए। माइनर प्रोडक्ट जो होते हैं फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे लाख है, रेजिन्स है, गम्स हैं, मेडिकल हर्ब्स हैं, फ्रूट हैं, डाई है, हनी है, सेलुलोज है, कत्था, ग्रासेस हैं, लीव्स हैं, ये हमें मिलती हैं जंगलों से। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सॉइल प्रोवाइड द सॉइल नेसेसरी ह्यूमस कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। सॉइल इरोजन से ये फॉरेस्ट हमें बचाते हैं और मॉइस्चर जो होता है वो इंक्रीज करते हैं एयर में, और बाढ़ को चेक करते हैं, रेन वाटर को होल्ड कर लेते हैं और नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाइल्ड लाइफ को पढ़ेंगे। थैंक यू।